जी अब हम इससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होगी कि जो हमने पहले क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ की है ना, हम उसकी वर्किंग को शो करेंगे। ठीक है, तो देखें क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए पहला काम हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है उसको मेंशन कर देते हैं कि आर एस है वो, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हमें 6 सेंटीमीटर गिवन थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंगल ड्रॉ करने हैं। एंगल आपने कहाँ कहाँ ड्रॉ करने हैं, मेजरमेंट एंगल आर ड्रॉ कर दें आप 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ना कंस्ट्रक्ट भी लिखना है, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल आर इक्वल्स 60 डिग्री, और जो दूसरा एंगल है वो 75 डिग्री का है। ठीक है, तो उसको भी साथ ही मेंशन कर देते हैं कि कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल S इक्वल्स 90 डिग्रीज। ठीक है, ये दोनों एंगल ड्रॉ करने के बाद ना फिर हमने क्या करना है, ओपन कंपास ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट M, ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट एंड विच पॉइंट दैट इज R, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स, जो 60 डिग्री के आर्म को जिसे हम मार्क कर देते हैं, इसको फॉर एग्जांपल A कह देते हैं या B कह दें। ठीक है, मतलब ये भी अब आपकी अपनी चॉइस है, पॉइंट जो मर्जी नाम दें। A यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है B मार्क कर देते हैं, इंटरसेक्ट्स एट आर बी एट पॉइंट Q। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है, ओपन कंपास। आपने क्या कंपास ओपन करनी है, of a radius 2.75 centimeter and draw arc from S। ठीक है, अब हमने इसी में P पॉइंट को और Q को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ज्वाइन P टू Q। जब आप P को Q से ज्वाइन करते हैं ना, यू कैन सी हियर कि जो क्वाड्रिलेटरल शेप है आपने ड्रॉ करनी थी P Q R S, वो फॉर्म हो गया। ठीक है, ए पार्ट आपका यही था कि आपने पहले क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ करने के बाद की वर्किंग क्या थी, आपने किसी एक डायगोनल को यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डायगोनल में येलो लाइन से मार्क किया है जो फाइनल लाइन है उसको। ठीक है, लेकिन रेड लाइन जो है ना, मतलब क्यू को जो ऐसे ज्वाइन किया हुआ वो डायगोनल लिया हुआ है। ठीक है, नाउ टेक डायगोनल। ठीक है, आपने कोई एक डायगोनल कंसीडर करना है और वो आपकी अपनी चॉइस होगी, जो मर्जी डायगोनल कंसीडर करें। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन एस टू क्यू। ठीक हो गया, अब देखें डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ना आपने उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो वो जो लाइन है ना वो हमने ड्रॉ की है, ड्रॉ पी ए पैरेलल टू क्यू एस के पैरेलल की जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना, वो मीटिंग प्रोड्यूस्ड आर एस एट ए। ठीक है, अब ये जो ए आ रहा है उसको ज्वाइन करना हमने, ज्वाइन ए टू क्यू। जब आप ए को क्यू से ज्वाइन करेंगे ना, यू कैन सी हियर ट्राइंगल क्यू आर ए इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये वो ट्राइंगल आ रही है जिसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, whose area is mention भी कर देते हैं, whose area is equal to area of quadrilateral। ठीक है, और यहाँ पे ना क्वाड्रिलेटरल में भी मेंशन कर दें, क्वाड्रिलेटरल कौन सी थी, पी क्यू आर एस आपने ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्किंग हमने क्या की, एक क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ किया। ठीक है, जो कि पी क्यू आर एस थी, और उस क्वाड्रिलेटरल शेप में फिर हमने सबसे पहले
उसकी वर्किंग को शो करना है, पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन करना है, मतलब चाहे आपको साइड्स गिवन है, एंगल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर आपने एक डायगोनल ड्रॉ करना है। अगर आप डायगोनल जैसे क्यू को एस से ज्वाइन किया है ना, ये डायगोनल ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल आपने लाइन लेनी है। लेकिन अगर आप पी को आर से ज्वाइन करते हैं तो फिर इस साइड पे आपकी शेप एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा कि आपने डायगोनल कौन सा ड्रॉ किया है। जो डायगोनल ड्रॉ किया है उसी के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन प्रोड्यूस्ड बेस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, हमेशा वो पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे वो पॉइंट ए आ रहा है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जिससे ट्राइंगल आपने कंप्लीट करनी है। बट वो मतलब उस ए को किससे ज्वाइन करना होगा, हमेशा आपने उस पॉइंट से ज्वाइन करना होगा। देखिए एक पॉइंट तो डायगोनल का बेस में मौजूद है ना, जो दूसरा वाला पॉइंट बच रहा है ना, आपने उसके साथ ज्वाइन करना होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे ए पॉइंट को क्यू से और उसके बाद फिर आप इसकी वर्किंग को देखेंगे, क्यू को आर से ज्वाइन करके, आर को ए से ज्वाइन करके, तो एक शेप आएगी जिसको फिलहाल मैं ऐसा करती हूँ येलो कलर में प्रॉपर हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर भी रहे कि ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे देखें, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड कंसीडर होगी और एक येलो कलर में ऑलरेडी दिख रही है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को इक्वल एरिया ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म करना होता है।